नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, कश्मीर फाइल एक बार फिर विवादों में आ गई जी और आजाद के फिर बदले असर जी चर्चा करते हैं हम कश्मीर फाइल पिक्चर की जी जिसे बड़ा ही उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पूरे भारत के साथ लोगों ने देखा और लोगों की बहुत सी यादें ताजा हो गई। उसका इतना प्रोपोगंडा किया गया, इतना प्रोपोगंडा का 300 से ज्यादा करोड़ का मुनाफा हुआ अग्निहोत्री को। अब वो फीफा में गई है और फीफा में जाते ही वहां जो है नवाज लिपड़ा जो उनके चेयरमैन है उन्होंने कहा ये सबसे घटिया फिल्म है और इसके ऊपर सिर्फ प्रोपोगंडा किया गया, ऐसी पिक्चर को यहां लाने की भी जरूरत नहीं थी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमें याद आता है अच्छी तरह। देखिए, उस त्रासदी को कोई भी नहीं भूल सकता, केवल कश्मीरी पंडित समुदाय नहीं, जिसमें भी थोड़ी बहुत मानवीय संवेदनाएं होंगी वो उस बेहाव और डरावनी त्रासदी को कोई नहीं भूल सकता। लेकिन इस फिल्म का मकसद उनके जख्मों पर मरहम लगाना नहीं था। ये विवाद तमाम अनुराग कश्यप जैसे बड़े बड़े फिल्म निर्माता और डायरेक्टरों ने, और इसमें बॉलीवुड बढ़ गया था, डिवाइड हो गया था। आधे से ज़्यादा समर्थन में आ गए थे और कुछ लोग खिलाफ बोल रहे थे। और तब ये बात कही गई थी कि ये सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से ये फिल्म बनाएगी। और हमने देखा भी है, आप जैसे कहा 300 साढ़े 300 करोड़ बनाकर ये फुर्र हो गए थे बाहर कहीं घूमने के लिए। और हरियाणा में एक जब विधायक ने वहाँ पर फिल्म दिखाने की कोशिश की तो डायरेक्टर ने कहा था पहले पैसा दरिए फिर आपको देखने दिया जाएगा। हालांकि इस फिल्म पे केजरीवाल भी फंसे थे। उन्होंने विधानसभा दिल्ली में कहा था कि आप उसको गूगल में डाल दीजिए, सब देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि ये फिल्म का जो शुरू से विवादों में रही, ये बात तो सच है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई हो उसका मकसद पैसा बनाना होता है। बिल्कुल। और लेकिन ये है कि इसके साथ जो एक हम अगर गौर से देखें, देखिए बस तो हम शुरू में कहा कि हमने बड़ी बार चर्चा की पीपी न्यूज़लैंड पे इस फिल्म को लेकर भी और त्रासदी को लेकर भी, जो कश्मीरी पंडित समुदाय को किन हालातों में पलायन करना पड़ा। लेकिन इसका मकसद जो विवेक अग्निहोत्री है इसके, उन्होंने केवल और केवल, चूंकि वो सरकार के पक्ष के लोग हैं या ये कहें कि सरकार के हमायती हैं, उन्होंने आपने जैसे उन्होंने कहा, नवाज लिपड़ ने कहा, जो चेयरमैन है फीफा के, जो वहाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह चल रहा है, वहाँ पर इसके लिए जो जूरी में गई फिल्म को नवाजने के लिए, उन्होंने कहा कि ये तो वाहियात फिल्म है और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हालांकि उनके इस रिएक्शन के बाद जो इजराइल, चूंकि इजराइल मूल के ही है, इजराइल एम्बेसी बैकफुट पे आ गई। उनको आगे कहना पड़ा कि हम खेद व्यक्त करते हैं कि हमारे यहाँ के जो फीफा के चेयरमैन है उन्होंने सिर्फ टिप्पणी करी। वो एक औपचारिकता भर हम समझते हैं, वो विदेश नीति में। लेकिन वहां पे वहां इनके स्टार बैठे हुए थे। बिल्कुल। उनके हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे, अनुराग ठाकुर बैठे थे वहां। बिल्कुल। अब कोई एक शब्द भी नहीं बोला वहां। अनुपम खेर जो बहुत बड़े झंडाविदार बनते हैं, उन्होंने 2 पैसे आज तक नहीं दिए होंगे कश्मीरी पंडित समुदाय के आंदोलन के लिए, लेकिन प्रोपेगेंडा करने में माहिर है जी। सब उनका कहना ये है कि आज भी ये कश्मीरी पंडितों की समस्या को लेकर नहीं थे, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं थी। आज भी जम्मू के अंदर आप रोज प्रोटेस्ट देख रहे हैं। बिल्कुल। कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन प्रोटेस्ट। क्या बना उनका? बिल्कुल। इस फिल्म के लाने के बाद, इतनी चर्चा होने के बाद, कोई इनका कुछ बना सिवाय इसके कि इमोशनल कार्ड एक हिला गया और लोगों को एक ऐसा स्थिति में लाया गया कि बस जैसे आपको मजबूर किया गया कि वो पिक्चर देखें आके। और उनके साथ क्या बीता, क्या हुआ, वो कुछ बातें सही थी, कुछ बातें वो एक कहानी के रूप में पेश की गई। नहीं, देखिए, हमने शुरू में कहा, हमने पहले भी चर्चा की पीपी न्यूज़लैंड पे, हमने कहा कि वो एक भयावह त्रासदी थी। और मानव जो जिसके अंदर थोड़ी सी भी मानवता है वो उस भयावह त्रासदी को देख के जरूर सहमेगा और इनके प्रति अपनी भावभीनी बातें कहेगा। लेकिन जो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं, उनका मकसद इनसे कुछ नहीं था, उनको भावना कोई लेना देने कुछ नहीं। उन्होंने उसका कुछ परसेंटेज इनके वेलफेयर के लिए देते, तो हम भी जानते हैं इतना पैसा इनसे कमाया है, कम से कम इस समुदाय के लिए कुछ तो किया उन्होंने। इस पैसे से पैसा भरा जेबू में गए। बस सरकार की पीठ पर चढ़ के उन्होंने फिल्म बनाई, फिल्म का प्रोपेगेंडा किया, बाकायदा सरकार की ओर से कुछ नेताओं ने जबरदस्त प्रचार किया। ये सब मीडिया में चल रहा है। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री थे, उनके वो एक टिप्पणी नहीं कर पाए इसके खिलाफ। तो अगर उन्होंने कहा है तो उनको बोलना चाहिए था कि भाई आप हमारे मुल्क में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं फिल्म को लेके। लेकिन वो सच्चाई थी। मुझे याद आता है कि जगती के अंदर इस फिल्म के को लेकर काफी प्रतिक्रिया हुई थी, नकारात्मक। उन्होंने कहा ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए है,
कश्मीरी समुदाय के अंदर फिर जख्म हरे करने की साजिश है। तो हम समझते हैं कि आज जो ये इजराइल के जो नवाज लिपिड हैं, जो चेयरमैन है या फीफा के, हम समझते हैं कि उन्होंने बड़ा दम रख के ये बात कही है। हालांकि वो विवादों में आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम ये समझेंगे कि देखिए, ये तो हम सब समझते हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय के बारे में ये हर आदमी को पता है कि वो एक बेहद बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल है, इसलिए अपनी बुद्धिजीवी के बिना पर वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ऐसा ही ओपिनियन मीरपुर के लोगों के बारे में कहा जाता है, वो बड़ी इंटेलेक्चुअल क्लास है। तो मैं समझता हूँ ये जो किया गया है ये विवेक अग्निहोत्री की ओर से, और उन्होंने कहा कि हम तो हैरान है कि उसको जो पहला पुरस्कार मिला है सरकार की ओर से यहाँ की, वो कैसे मिल गया। उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, वो इस पर अब चर्चा होगी। हम समझते हैं फिर नए सिरे से फिर बहस शुरू हो रही है। पहले भी विवाद खड़े हुए थे, लेकिन देखिए ना, मैं हैरान हूँ कि वो अनुपम खेर जो उस टाइम बड़ा हल्ला मचा रहे थे, अशोक पंडित बड़ा हल्ला मचा रहे थे। अरे भाई, आपने किया क्या कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए, बताइए ना। सिर्फ शोर मचाने की बात नहीं होती कि सरकार को खुश करने के लिए आप इनके लिए आगे आते। और जो आप जिसका जिक्र किया, वो जो राहुल भट्ट मारा गया टारगेट किलिंग में, उसके अलावा कई लोग मारे गए कश्मीरी पंडित समुदाय के, सड़कों पे लोग आज भी सड़कों पे आंदोलित हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम तुम्हारा काम ही नहीं करना चाहते। हालांकि सरकार का मानना यह है कि सरकार भी किसी हद तक ठीक इसलिए सोचती है कि अगर हम इनकी बात मान जाएंगे तो जो पाकिस्तान का जो कोर एजेंडा है हिंदू विहीन करने का, वो उसको कहीं ना कहीं समर्थन मिलेगा। सरकार अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको कोई तो रास्ता निकालना होगा ना। या तो है कि उनको ऐसे जहां वो रहते हैं, जहां वो ड्यूटी करते हैं, वहां सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी जाए कि परिंदा ना पर मारे। लेकिन जो हत्याएं हुई हैं, टारगेट किलिंग हुई हैं, अभी तक हमने देखा, जो खबरें आती रही पुलिस के हवाले से भी, उससे साफ लगा कि वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, और दनदनाते आतंकी भी आते रहे और ठोक के चले आते थे। तो मैं समझता हूं ये एक बड़ा इश्यूज है, और ये फिर पिटारा बॉक्स से निकाला गया है। और ये जिस तरह इन्होंने कहा है अपना इजराइल के जो चीफ हैं, हम समझते, हाँ, उन्होंने जो कहा है जो फीफा के, ये विवाद मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल थमेगा, ये अभी कुछ दिन चलेगा। सीसी गुलाम नबी आजाद के शुरू से नहीं पता चलता कब बदल जाते हैं, कब क्या कुछ कहते हैं जी। वो किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, अभी तक वो शायद उन्हें भी मालूम नहीं है कि उनका रास्ता कौन सा है, क्योंकि उनको रास्ता चुनने में दिक्कत आ रही है जी। कल तक पहले तो वो कांग्रेस से निकले और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के आगे। अब आज उन्होंने खुद माना इस बात का, मैं बी टीम नहीं हूँ। इसका मतलब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं ना बी टीम। आप कह रहे हो बी टीम नहीं। पहले कांग्रेस के साथ उनको काफी उन्होंने इन दिनों कांग्रेस की बहुत तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ बिल्कुल, और भारत जोड़ो की तारीफ करना चाहिए। आज फिर उनके जो है सुर बदल गए हैं। बिल्कुल, आज कह रहे हैं राहुल गांधी को भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे जैसे लखनपुर में सबसे पहले रिसीव करने वही जाएंगे, माल्यार्पण यही करेंगे। और आज फिर ये इनका सुर बदल गया। देखिए, मुझे लेने वाले लोग कहते हैं, हम कोई इस पे कोई गंभीर टिप्पणी नहीं कर रहे। कुछ लोग ये भी कहते हैं, हो सकता है उनके उस बयान के बाद दिल्ली से अज्ञात फोन आया हो कि आप किस राह पर जा रहे हैं, देख लीजिए, हमारे पास सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आजाद दुविधा में है, असमंजस में है, कि उन्होंने, चूंकि उनके करीबी सूत्र में एक दो ने कहा है उन्होंने हमसे कहा है पीपी न्यूज लाइन से, उन्होंने कहा कि फैसला ले लिया गया, लेकिन वो थोड़े असमंजस में है कि किस दबाव में फैसला लिया, क्या किया। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी उस टाइम, ये उनको लग रहा, देखिए ना, हैरानगी है, जो G23 ग्रुप बना था उसमें मनीष तिवारी, बिल्कुल अनूपपुर साहब से पंजाब सांसद हैं, आनंद शर्मा हिमाचल से हैं, राय बब्बर, शीला दीक्षित का खुद लड़का संदीप दीक्षित, और तमाम जो बड़े नेता एक्सेप्ट कपिल सिब्बल, वो सपा की मदद से राज्यसभा पहुंच गए। ये अभी संघर्ष पे हैं, सड़क पे उतरे हैं। बाकी जितने नेता थे, इतने राहुल के पक्ष में जितने वो बयान दे रहे हैं, इतने बयान जो कांग्रेस के साथ रह गए वो बयान नहीं दे रहे। कहने का मतलब कि ये देख रहे हैं आजाद कि भैया जो G23 के नेता वो सबसे ज्यादा झंडा उठा के चल रहे हैं, राहुल गांधी के लिए कोई बात होती है तो दुविधा में है। और जिस तरह बयान पलटा, आज उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी पार्टी ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रही है, लेकिन जो सियासी जानकार है उनका मानना है, पंडितों का सियासी, उन्होंने कहना आजाद जो है जहां आए थे वहीं अब तक खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।